और ग्रंथों में खूब से प्रयोग हुआ, तो इसका क्या भाव, क्या अर्थ है, मैं और बताता हूं आपको। वैदिक परंपरा में आचार्य शब्द का प्रयोग हुआ और उनके यहां पर भी आचार्य होते हैं, पर वो आचार्य शिक्षा के रूप में होते हैं, पढ़ाने वाले के रूप में होते हैं, और यहाँ आचार्य साधना करने और करवाने के रूप में होते हैं। आचार्य वहाँ भी हैं, आचार्य यहाँ भी हैं। यहाँ आचार्य वो हैं जो स्वयं साधना करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, उसका नाम है वैदिक शब्दकोश, जिसको डिक्शनरी कहते हैं। वेद में और वेद से संबंधित ग्रंथों में जो शब्द आए, उन शब्दों के उसमें अर्थ है। हर शब्द का नहीं, डिक्शनरी में तो सारे शब्द होते हैं, उनका नहीं, केवल वैदिक उन शब्दों का उसमें अर्थ है। उसको निघंटु कोश भी कहते हैं। बंधुओं, उसमें आचार्य शब्द का अर्थ बताया। हाँ जी श्राव को, वहां आचार्य शब्द का अर्थ किया गया। आचारम ग्रहयति, जो आचार का स्वयं पालन करता है और दूसरों से करवाता है, वो आचार्य होता है। एक है व्यक्ति स्वयं आचार का पालन करने वाला, वह संत है। कौन है? संत है, अपने साधना करता है, बड़ी गहरी, बहुत अद्भुत, विलक्षण, महान साधना करता है, पर दूसरों से वास्ता नहीं रखता। नहीं वे अपना कोई काम है, अपन तो अपनी साधना करते हैं, वो आचार्य नहीं होता। आचार्य की बात तो यूं है, खुद भी करे और दूसरे से कराए। एक होते हैं पीटी मास्टर, जो करवा रहे हैं और करते नहीं है, वो भी आचार्य नहीं होते। जो स्वयं करे और दूसरे से करवाए, वह आचार्य होते हैं। बंधुओं, क्या अद्भुत उपमा दी आचार्य को समझाने के लिए भद्रबाहु स्वामी ने। भद्रबाहु स्वामी हमारे महान आचार्य है। उन्होंने क्या उपमा दी? जय दीवा दीव सय पय पय सोय दीपय दीवो। जैसे एक जाज्वल्यमान दीपक जो जल रहा है, प्रदीप्त है, जल रहा है, वह ऐसा दीपक सैकड़ों हजारों बुझे हुए बिना जले दीपकों को ज्योतिर्मान कर देता है। श्राव को मैं कई बार महसूस करता हूँ, हमारी सभा है तो कहानी की और बात चल जाती है कुछ थोड़ी सी गहराई की, पर सोचता हूँ जैसा प्रसंग हो उसके अनुसार चर्चा कर लें। एक जलता हुआ दीपक, हाँ जी, वह सैकड़ों हजारों दीपकों को ज्योतिर्मान कर देता है। उसकी विशेषता है दीव समा आयरिया अपंच परमच दीवंती। उस जलते हुए दीपक के समान आचार्य होते हैं जो स्वयं प्रकाशमान हैं और दूसरों को भी प्रकाशमान बनाते हैं। तो जलते हुए दीपक से आचार्य की उपमा दी गई। जैसे वो जलता हुआ दीपक औरों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आचार्य स्वयं भी दीप्तिमान होते हैं, प्रकाशमान होते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। यह आचार्य की विशेषता है। आचारम ग्रहयति, अभी चर्चा चल रही थी ना,
कोश की बात लेके मैं बता रहा था, वैदिक शब्द कोश की बात, जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को करवाते हैं, ग्रहण करवाते हैं। बंधुओं, बात थोड़ी बड़ी है पर है बड़ी समझने की बात। आचार्य दूसरों को करवाते हैं, स्वयं भी करते हैं और करवाते हैं। आचार्य वो है जो समय के साथ में निर्णय ले सके यहां इस स्थिति में क्या होना चाहिए, वह आचार्य है। वो आचार्य नहीं है जो स्वयं ऐसे बैठ जाए, कभी लोगों से पूछ लो, इससे पूछ लो भाई, औरों से पूछ लो। पूछना एक अच्छी बात तो होती है, परंतु उसमें अपनी योग्यता हो निर्णय देने की, वो आचार्य होता है। जो अपना निर्णय न दे सके, आचार्य भले ही हम उसे बना दें, समाज से कह दे, वो नहीं होता। उसमें इस बात की समझ होती है कि भी क्या होना चाहिए। बंधुओं, देश काल परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति, जहां हम हैं ये देश कैसा है। आप कहोगे देश से क्या मतलब है? मतलब है देश से, मतलब हम कश्मीर में बैठे हैं या हम कहीं उधर दक्षिण के किसी प्रदेश में बैठे हैं, दोनों का आचार समान नहीं हो सकता। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है, कश्मीर में बैठेंगे, ओढ़ने के लिए शाल चाहिएगी, ओढ़ने के लिए कपड़े विशेष चाहिएंगे, और वहां बैठे वहां तो ये कपड़ा भी फालतू लगेगा। वहां जहां पर सर्दी पड़ती ही नहीं है, तो देश का भेद हो गया ना। देश के भेद से आचार भेद होता है, स्थिति मंतर होता है, वहां कुछ है और वहां कुछ। आचार्य देखता है कि भी अगर ये इतना वस्त्र ज्यादा लिए हुए है, ये देश की वजह से है या प्रमाद के वजह से है, ये उसने देखना होता है। काल समय कौन सा है, क्या स्थिति है, कौन सा समय है ये। एक तो समय वही चौथा और पांचवा, एक तो ये समय की बात होती है। एक समय के साथ तो बहुत बातें जुड़ी हुई हैं, मौसम भी जुड़े हुए हैं समय के साथ में, समय के साथ तो बहुत सारी और बातें होती हैं। समय देखा जाता है, क्या समय है, परिस्थिति क्या बनी। अकाल पड़ गया, बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। भाइयों, एक तो सुकाल हो, सब कुछ है, एक दुष्काल अकाल हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे के अंदर संयम का पालन करना। जो इन सारी स्थितियों को देख करके निर्णय लेता है तुम ऐसा करो, वह आचार्य है। आचार्य की ये विशिष्टता होती है, इन सारी परिस्थितियों को देख करके जो निर्णय देता है। परिस्थितियों की बात, देश काल की बात आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक राजा था, उस राजा को सिर में दर्द हो गया। तो एक दो दिन तो देखा हो जाएगा, ठीक है बात नहीं, सिर दर्द हो गया, कुछ जैसा होता है छोटा मोटा कुछ लिया गया, ठीक नहीं हुआ। बात वैद्यों तक पहुंची। उस जमाने में वैद्य थे, वैद्य अच्छे बुलाए, देखा, दवा दी, बात बनी नहीं, सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। अंत में एक कोई विशिष्ट वैद्य बुलाया गया। उसने देखा, बोला जी ये सामान्य सिर दर्द नहीं है। उसने नाम लिया कुछ, बुखारी बहुत तरह के होते हैं, बहुत नाम होते हैं, आज भी बहुत हैं, पहले भी बहुत थे। उसने सिर दर्द के नाम ले दिए, ये तो फलाना दर्द है, ऐसे ठीक नहीं होगा। तो राजा ने कहा भी कैसे होगा। उसने कहा मुट्ठी भर मोती मंगाओ सच्चे। मोती आ गए, बोले इनको फलाने रस में रगड़ो, रगड़वाओ। फिर उसने कुछ और बताई चीजें जो बहुत महंगी थी, बस में बड़ी महंगी होती है, बहुत ज्यादा, जो भी बताया उसने। अंत में दवाई तैयार हो गई। बोला मोतियों का तो लेप करो माथे पर,
ये दवाई खानी है। अच्छा जी, बता दी, लगा दी, खिला दी। वैद्य चला गया। राजा ने कहा भाई सिर दर्द क्या हो गया, ये तो एक और ही सिर दर्द हो गया, बताओ। इतने मोती रगड़वा दिए, सारे लगा दिए, और ये दवाई। मंत्री जरा लगाना हिसाब, कितने का खर्चा बैठा होगा भाई आज के दवाई का। उसने जी हिसाब लगा दिया, हिसाब बैठा कई लाख का। बोले जी तो कई लाख का हिसाब बैठा। बोले भाई गरीब आदमी तो बेचारे मर ही जाएंगे फिर। चलो हम तो राजा थे इसलिए ये सब कुछ हो गया, सारा कुछ जुट गया, बाकी जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा, क्या बताएं, बेचारा दुख भोगेगा और क्या करेगा। राजा की बात समझ नहीं आई, इतना महंगा इलाज। पर एक बात तो हुई, शाम तक बहुत आराम पड़ा, यूं कह लें आधा आधे से भी ज्यादा, यानी उसको फल मिला भाई, आराम तो हुआ। ये तो बात है, दवा महंगी तो जरूर रही लेकिन आराम हुआ। वैद्य कह के गया था ये कल फिर आना, मैंने ठीक है जी। दूसरे दिन राजा ने कहा कि भाई ये तो बहुत महंगा काम है, तो ये गरीबों को इलाज कैसे करता होगा, क्या होगा। राजा ने कुछ सोचा और उसने थोड़ा सा उठकर छिपकर एक गरीब भिखारी के कपड़े मंगाए और वो पहन लिए। भिखारी के कपड़े पहन करके और महल से निकल गया। जहां उस वैद्य की दुकान थी, जहां वो बैठता था, वहां पहुंचा। अब वो गरीब भिखारी बस रूप बनाना था, चेहरा बाल सब बिखेर ली उसने, ऐसे भी पता नहीं। वो नीचे जो सीढ़ी थी चढ़ने की वहाँ बैठ गया, और लोग मरी जाए हुए थे, उसको दवाएं देख रहा था, बता रहा था। फिर उसका नंबर सा आया, हाथ जोड़ के बोला वैद्य जी कुछ मेरा भी कर दो। क्या बात है जी वैद्य जी, मेरे सिर फटा जाता है, मेरे बहुत सिर में दर्द है, लाओ दिखाओ इधर। उसकी नाड़ी देखी, एक बार सिर को हाथ लगा, बोला अच्छा है तो बहुत मुश्किल काम। वैद्य खड़ा हुआ, दुकान के दरवाजे तक आया, इधर देखा उधर देखा, फिर बोला ओ बात सुन। बोले हाँ जी। वो देख वो रेड़ी खड़ी है। बोले हाँ जी। वो मूली बेच रहा वो रेड़ी वाला। बोले हाँ जी। वहाँ खड़े हो जाना, कोई आदमी मूली खरीदेगा ना वो पत्ते तोड़ के फेंकेगा। आज तो मूली के पत्ते वहाँ से फ्री मिलेंगे फेंके हुए, अपने उठा कर खा लियो, धोकर खा लियो, आज यही करना है तेरे को। अच्छा जी ठीक है जाओ। बोला जी दवा, और दवा बता तो दी तेरे को, कह दिया मूली के पत्ते खाना आज, और कोई चीज मत खाना, ये दवा है। अच्छा जी। राजा चला गया, भिखारी बना और चला गया। बोले वैद्य ने हद कर दी, गरीब आदमी को तो दवा भी नहीं दी, कहते मूली के पत्ते खा ली, बताओ क्या तुक्का मारा इसने। जाकर महल में चला गया, अपने पूर्ण रूप में आ गया। आने के बाद में दूसरे दिन वैद्य को आना था, उसने राजा ने कहा जी आज मेरे काम में कुछ बहाना सा बना दिया कि मिला नहीं वो उससे। राजा ने कहा भी प्रयोग तो करो। उसने सारे दिन मूली के पत्ते खाए, जब भूख लगी तब खाए, ना रोटी खाई नहीं, कोई चीज खाई नहीं। उसने मन करा दो कोई चीज नहीं खानी, मूली के पत्ते। शाम तक जी बड़ा आराम पड़ा सिर में, क्योंकि अभी सिर दर्द बाकी था, पूरा ठीक नहीं हुआ था, बड़ा आराम पड़ा। बोले भाई है तो मामला कुछ, काम तो किया मूली के पत्तों ने, बहुत अच्छा। कल बड़ा आराम पड़ा था, वो इतनी महंगी दवा लगाई थी, और आज जो है मूली के पत्ते खाए, इनसे भी बड़ा आराम पड़ा। देखो तीसरे दिन वैद्य फिर आया, आगे देखा, बोला ये भी दवा चलेगी, मोती रगड़वाओ, उसके भस्म मंगवाओ, हीरे के मंगवाओ, उसके मंगवाओ, ये करो। राजा बोला वैद्य जी मूली के पत्तों से नहीं काम चल जाए,
मूली के पत्तों से नहीं काम चल जाए। वैद्य एकदम समझ गया, बोले रे ये तो ये मामला था, यही था, मूली के पत्ते और किसको पता है। बोला जी चल जाएगा। बोले फिर मूली के पत्ते खा लो। बोले नहीं, मूली के पत्तों से वही काम चलेगा, भिखारी का, आपका नहीं चलेगा। वही काम चलेगा, भिखारी बन करके यहाँ नहीं चलेगा। बोले आपको मूली के पत्ते खिला दूं, मेरे को क्या मिलेगा? इतनी महंगी दवाई मैंने लाखों की दी आपको, कौन लेगा मेरी दवाई को? आपके लिए तो यही ठीक है और उस भिखारी के लिए वही ठीक है मूली के पत्ते। आपको अगर मैंने मूली के पत्ते बता दिए ना तो आप ढंग से खाने के, और आपको क्या दवाई दिए बताओ? आया मूली के पत्ते बता के चला गया। बंधुओं, वैद्य ने देश काल परिस्थिति देखी, ये भिखारी है, अभी कहां से लगाएगा मोती रगड़ करके? जिसको रोटी की समस्या है क्या करेगा ये? उसके अनुरूप दवा बताए कि जाओ मूली के पत्ते खाओ, उसके अनुरूप। और जो राजा था वो समझता था भाई इसको मैंने कहा आज मूली के पत्ते खा लेना चाहिए, कहेगा तू काहे का वैद्य है? आया मूली के पत्ते खा लेना, मूली के पत्ते, इससे क्या होगा? उसने उसको वही दवा बताई जो अनुरूप थी, लाखों की दवा थी। बंधुओं, बात चल रही थी आचार्य की। आचार्य वो है देश काल और परिस्थिति को देख करके जो ये निर्णय दे दे कि यहां पर ये होना चाहिए, यहां इस स्थान पर ये ऐसा करना चाहिए, इस बात का जो निर्णय देता है वो आचार्य हुआ करता है। आचार्य की बात तो बहुत बड़ी है। दिन मिलता एक समझाने के लिए, दिन मिलता उसमें भी 1 घंटे का। आचार्य की तो बात, क्योंकि आचार्य हमारे पास में है।